सबसे पहले जो दुविधा है दुनिया में, कली के युग में भक्तों के बीच में, कल की भगवान को लेकर, मालिका को लेकर, कल की कीर्तन मंडल दिल्ली वालों को लेकर, इन्हीं सब पर यह वीडियो है। किसी भी भक्त की आलोचना करना इस वीडियो का मकसद नहीं है। मेरे मन में जो 2 साल से दुविधा चल रही थी, स्वाभाविक भी है क्योंकि कलयुग का प्राणी जो हूँ, उस दुविधा का अब समाधान हो गया है ज्ञान की देवी सरस्वती माँ की कृपा से। और मैंने सोचा यह दुविधा आपके मन में अभी होगी और परेशान कर रही होगी दिन रात, तो सोचा उसको दूर करने के लिए यह वीडियो बनाऊं। 2 साल का जो मेरा अनुभव है उसी के आधार पर, और आप खुद निर्णय ले सकते हैं क्या सही है, क्या अधिक सही है। यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है। चलिए सबको जय श्री कल की भगवान की, जय श्री माधव, हरे कृष्णा हरे माधव, ओम श्री 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 सत्यानंद माधव। भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है धरा पर, बिल्कुल सत्य है, बस प्रकट होना बाकी है, कब कैसे पता नहीं। चलिए मालिका क्या कहती है जानते हैं, कल्कि कीर्तन मंडल वाले दिल्ली वाले क्या कहते हैं जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं मालिका क्या है। मालिका एक ग्रंथ है जो महापुरुष अच्युतानंदन दास जी ने लिखा था 600 साल पहले। अच्युतानंदन दास जी द्वापर युग में कृष्ण के बहुत घनिष्ठ मित्र थे, बहुत ही घनिष्ठ। तो उन्होंने अभी 600 साल पहले धरती पर जन्म लिया और मालिका ग्रंथ लिखी। उनको भविष्य देखने की शक्ति प्राप्त थी। उनको हरि भगवान विष्णु ने जो दिखाया वह सब लिखा मालिका में। वह त्रिकालदर्शी तो थे नहीं, केवल भगवान के मित्र थे, सखा थे। त्रिकालदर्शी तो ब्रह्मा विष्णु शिव जी और हनुमान जी हैं, और अपनी लीलाएं कहीं भी कैसे भी प्रकट कर सकते हैं, भविष्य भी बदल सकते हैं ये भगवान। मालिका में कल्कि भगवान को माधव जी कहा गया है। माधव इसलिए क्योंकि अच्युतानंदन दास जी द्वापर युग में कृष्ण को प्यार से माधव कहा करते थे, तो पूरी मालिका माधव नाम पर आधारित है। अब मालिका में कल्कि मंडल दिल्ली के गुरुवर बाल मुकुंद जी के बारे में कुछ भी नहीं बताया जो कि हनुमान जी के अवतार हैं। गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी के बारे में नहीं बताया जो कि रामकृष्ण परमहंस के अवतार हैं। साईं बाबा के बारे में नहीं बताया जो कि शिव जी के अवतार हैं। हनुमान जी, शिव जी और रामकृष्ण परमहंस ने 1800 सदी में क्रांति लाई आध्यात्मिकता की, धर्म की रक्षा के लिए अपनी लीलाएं प्रकट की। उस टाइम पर हनुमान जी ने गुरुवर बाल मुकुंद जी का अवतार लेकर कल की नाम जाप किया। रामकृष्ण परमहंस ने लक्ष्मी नारायण जी का अवतार लेकर कल की नाम रटा और कल की मंडल दिल्ली की स्थापना की। शिव जी ने साईं का अवतार लेकर धरा पर श्रद्धा और सबूरी मतलब विश्वास और धैर्य का सटीक मतलब समझाया। सभी धर्म जाति को एक किया, धर्म से परे विश्वास और धैर्य के मार्ग को समझाया अच्छी तरह। चलिए जो दुविधा थी मालिका उड़ीसा वालों और कल्कि कीर्तन मंडल दिल्ली वालों के बीच, उसी पर विचार रखना चाहूँगा। कल्कि कीर्तन मंडल दिल्ली को 1873 में हनुमान जी के अवतार गुरुवर बाल मुकुंद जी ने स्थापित किया। उनके शिष्य लक्ष्मी नारायण जी बने, वह रामकृष्ण परमहंस के अवतार थे। दोनों गुरु शिष्य ने कल की नाम रटा और कल की भगवान नाम की अमृत धारा बहाई, जो कि अभी तक पवित्रता के साथ बह रही है। और आज 149 वर्ष हो चुके हैं मंडल को, 149। अब मुझे दोनों रास्ते मिले भगवान की कृपा से। मैं दोनों से जुड़ा हूँ, मालिका से और कल्कि कीर्तन मंडल दिल्ली वालों से। वो कहते हैं ना, जहाँ भगवत रस हो वहीं बह जाओ, तो मैं भी दोनों में बह गया। अब दुविधा यह है, मंजिल 1 कल्कि भगवान, रास्ते 2, ऐसा कैसे। देखिए भगवान प्राप्ति के कई मार्ग हैं और कई मार्ग होते हैं, ध्यान मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भी कई। मेरी जो दुविधा दूर हुई है वह है कि मालिका ज्ञान मार्ग है कल्कि भगवान तक पहुंचने का, और युवा कल्कि कीर्तन मंडल भक्ति मार्ग है भगवान तक पहुंचने का। कैसे, चलिए मैं विस्तार से बताता हूँ। मालिका सुनने वाले, अनुसरण करने वाले सब सतयुग में ब्राह्मण बनेंगे। उसके लिए त्रिसंध्या, भागवत पढ़ना, व्रत नियम भी है। पर मंडल वाले, कल्कि कीर्तन मंडल वाले बोलते हैं रात दिन कल्कि मंत्र जपो, कोई नियम नहीं है, कभी भी मंत्र उच्चारण शुरू हो जाओ, किसी भी समय, दिन रात मत देखो। मालिका वाले ब्राह्मण बनेंगे और ब्राह्मण हरि विष्णु के दिमाग में रहते हैं, और मंडल वाले भक्त बनेंगे और भक्त हरि विष्णु के दिल में निवास करते हैं। ब्राह्मण धरती पर आते जाते रहते हैं, क्योंकि हरि विष्णु भगवान के दिमाग में ब्राह्मण रहते हैं, तो उन्हें पता है कब और किसे धरती पर भेजना है विश्व शांति के लिए। लेकिन भक्त दिल में निवास करते रहते हैं निरंतर। भक्तों की इच्छा होती है
तो हरि विष्णु भगवान धरती पर भेजते हैं उन्हें। भक्तों को याद किया जाता है समय समय पर इतिहास में, जैसे मीरा, प्रहलाद, रसखान, हनुमान जी, सबूरी, विभीषण, सूरदास और भी कई। और ब्राह्मण तो कई हुए इतिहास में, समय गया वही भी चले गए, उन्हें याद नहीं किया जाता। ब्राह्मण बनने से अहंकार पैदा होता है, आप सबको तो पता ही होगा रावण इतिहास में। और भक्त बनने से प्रेम रस पैदा होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता। 1873 में कल्कि कीर्तन मंडल आया लोगों के सामने, भक्त बनने का बहुत मौका मिला। और मालिका 2018 में आया। भविष्य के डर से लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, मालिका ज्ञान मार्ग से सतयुग जाने की तैयारी है। यह लोग आत्मा को ज्ञान के सार से शुद्ध कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कल्कि कीर्तन मंडल वाले भक्ति भगवान के लिए कर रहे हैं, किसी डर के कारण नहीं। यह लोग भक्ति के रस से आत्मा शुद्ध कर रहे हैं। देखिए, सतयुग में तो सभी जाएंगे। ओम शांति वाले, ब्रह्मा कुमारी वाले ध्यान मार्ग से, इस्कॉन वाले, हरे कृष्णा वाले, बॉर्डर पर जमान जो खड़े हैं वो कर्म योग के मार्ग से, जैन मुनि सन्यासी मार्ग से। लेकिन भगवान किससे मिलेंगे किससे नहीं, यह उनके ऊपर है, क्योंकि योग माया माता परीक्षा लेंगी कौन भक्ति मार्ग पर है, कौन ज्ञान मार्ग पर है। पर पवित्रता दोनों रास्तों में अनिवार्य है। मालिका का अनुसरण करने वाले बोलते हैं वो ही सही है, और कल्कि कीर्तन मंडल वाले बोलते हैं वो ही सही है। दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, क्योंकि दोनों को हरि विष्णु भगवान की लीला का पता नहीं है। सब भगवान की लीला है। भगवान की लीला तो ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए जो सृष्टि के रचयिता हैं। तो मालिका पढ़कर आप लोग कैसे समझ सकते हैं कि मालिका ही सत्य है। मालिका से बड़ी गीता है भगवत गीता, और भगवत गीता से बड़ा भक्त, और भक्ति से बड़ा भगवान, और भगवान से बड़ा भगवान का ब्रह्मांड रूप कृष्ण का। बात करें भगवान के अनुभव की तो दोनों के पास है, मालिका वालों के पास और कल्कि कीर्तन मंडल दिल्ली वालों के पास भी। मालिका वालों ने भविष्य के ज्ञान को उतारा दिमाग में मालिका के माध्यम से, मालिका के अनुसरण से, और उनको अनुभूति और अनुभव होने लगे हैं भगवान का भविष्य के बारे में। पर मंडल वालों ने नाम रटा, भक्ति की, रूप देखा भगवान का, भविष्य की घटनाएं देखी, विश्वास पक्का किया कल्कि भगवान ने। जब तो 149 सालों से कल्कि कीर्तन मंडल चल रहा है, नहीं तो बंद हो गया होता। देखिए, ज्ञान से जो भगवान की शरण में आया वह ज्ञानी और भूखा होता है। मालिका वाले बेचैन हो जाते हैं, मालिका का ज्ञान ना मिले तो विमुख हो जाते हैं। मार्गदर्शन की ज़रूरत रहती है निरंतर इन सबको। वहीं मंडल वालों के पास इन्फॉर्मेशन जानकारी की कमी है, पर भक्ति संपूर्ण है, बेचैनी दूर दूर तक नहीं है, और जानकारी और ज्ञान की लालसा नहीं है इनको। भक्ति वाले प्रेमी होते हैं, ज्ञान से कोई लेना देना नहीं होता इनको। इनके अंदर भूख नहीं है ज्ञान की, उनको पता है भगवान आएंगे तो आएंगे, भक्ति में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कल्कि भगवान जब आएंगे तो पूछेंगे मेरे लिए क्या है, तो ये भक्ति का प्रसाद ग्रहण कराएंगे। मंडल वाले ऐसा कहते हैं। मालिका वाले भविष्य में खंड प्रलय, अग्नि प्रलय, जल प्रलय, सतयुग आगमन की जानकारियाँ ही तो सुनकर धर्म के पास आ रहे हैं। पर धर्म का पतन देखकर कोई कल्कि भगवान की शरण में नहीं गया बिना मालिका सुने। शरण में गए तो कल्कि कीर्तन मंडल दिल्ली वाले, वही तो सच्चे भक्त हैं। बाकी सब तो आत्मा शुद्ध कर रहे हैं गीता पढ़कर और 3 टाइम भगवान का नाम लेकर। शुद्ध होगी आत्मा जरूर, पर भगवान दिमाग में रखेंगे याद मालिका वालों को, और जब धरती पर ज़रूरत होगी तब आपको आना पड़ेगा ब्राह्मण बनकर। ज्ञान के मार्ग से ब्राह्मण ही तो बनते हैं, और ज्ञान आत्मा से जोड़ता है, पर भक्ति भगवान से जोड़ती है। भक्ति सुनकर होती है, जैसे मीरा मूर्ति को देखकर प्रेम हो गया, मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरा ना कोई। प्रहलाद हरि नाम सुनकर मग्न हो गए, सबूरी माँ राम नाम में लीन हो गई, विभीषण राम नाम में मग्न हो गए, वाल्मीकि ने मरा मरा रटा। इन सब ने भक्ति की बिना ज्ञान मार्ग के। ये सब ज्ञान मार्ग से बड़े ही तो हैं। भक्ति का प्रचार नहीं होता, ज्ञान का प्रचार होता है, जो कि आगे होने वाला है। 10 मंत्र में समय बर्बाद मत करें, भाव पर ध्यान दें कि आपका भाव क्या है।
आपके भाव के अनुसार आपको कल की भगवान मिलेंगे। जिसके पास जैसा भाव होगा उसी के हिसाब से उसका हिसाब किताब किया जाएगा। राम और कृष्ण काल में भी लोग थे, पर कोई देख नहीं पाया उनको, सिर्फ सुन सके उनकी लीलाएं उस समय। इसलिए आप यह भाव मत पालें मालिका वाले मन में कि आप सतयुग में पहुंच गए तो आपको कल की भगवान के दर्शन होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। उस समय जो राजा होगा वह मिल सकेगा, बाकी सब प्रजा होगी। भक्ति ही केवल ऐसा भाव है जो कल की भगवान को खींच कर लाएगा आपके पास। सूरदास के जैसी भक्ति करो, चिंता छोड़कर भगवान पर। श्रद्धा होनी चाहिए बिना मालिका के, जो कि कल की कीर्तन मंडल वाले 149 सालों से लगे हैं दिन रात मालाएं करने में। क्या उनको कुछ नहीं मिलेगा? और मालिका को 2 साल हुए हैं, मालिका के ज्ञानी भक्त पर ज़्यादा कृपा होगी भगवान की? नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान कल की केवल श्रद्धा और भाव और पवित्रता का लंबा समय देखते हैं। व्रत, नियम और 3 महीने की आराधना, 2 संध्या 3 संध्या को नहीं देखते। मालिका वाले डर के भाव से ज्ञान मार्ग का अनुसरण करके आत्मा शुद्ध के मार्ग पर आ रहे हैं। समर्पण से ज्ञान मार्ग खुलता है अर्जुन के जैसे, और लोग समर्पण कर रहे हैं, मालिका का अनुसरण कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन त्याग से भक्ति मार्ग खुलता है, जो कि मंडल वाले अनुसरण कर रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं उसी मार्ग पर। भगवत गीता तो द्वापर युग के अंत में आई थी, पर भक्ति तो अनंत है, सनातन से भी बड़ी है। भक्ति हनुमान जैसे विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी ने भक्ति की माँ दुर्गा के प्रति। ज्ञान मार्ग प्यास है, लेकिन भक्ति मार्ग में आने से प्यास और भूख कम लगती है। कल की मंडल वालों की भक्ति में कोई इच्छा नहीं है, पर मालिका वालों में ज्ञान पाकर सतयुग जाने की इच्छा है। देखिए, ज्ञान मार्ग से आपका सामना होगा कामदेव से अंत में, यह तो हमको भली भांति पता है ना? लेकिन भक्ति मार्ग से कामदेव आपके पास ही नहीं भटकेगा। मालिका वाले खुद के लिए आराधना का फल प्राप्त करते हैं और प्राप्त होगा, पर कल की कीर्तन मंडल वाले भक्ति का संपूर्ण समर्पण कल की भगवान के चरणों में करते हैं। वे भक्ति का फल स्वयं के लिए नहीं रखते, अपितु धरती के पाप को काटने के लिए करते हैं संपूर्ण समर्पण। मालिका बोलती है 7 चरण हैं धर्म संस्थापना के। पहला चरण 2019 से 2022 तक, पता नहीं कब तक चलेगा, ऐसा कैसे भगवान जाने। पर कल की कीर्तन मंडल वालों में कोई धर्म संस्थापना का चरण नहीं है। चरण तो पाप के होते हैं, धर्म स्थापना का कोई चरण नहीं होता। अधर्म जब बढ़ता है, हद पार होती है, तो भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। मंडल वाले चरण की 1, 2, 3 चरण की परवाह नहीं करते। वे कहते हैं द्रौपदी की लाज की रक्षा के लिए तुरंत कृष्ण प्रकट हो गए, उसकी रक्षा करने के लिए। सो पृथ्वी माँ का खनन अब और मत होने दो, धरती की आत्माओं को अब और गंदा मत होने दो, गायों की रक्षा करो, गायों को अब और ना कटने दो। जितनी देर से आओगे कल की भगवान, उतना धर्म का पतन होगा। अब देर मत करो, हमारी पुकार सुन लो, शीघ्र अतिशीघ्र आ जाओ कल की भगवान। इस भाव के साथ भक्ति करते हैं मंडल वाले। मालिका वाले बोलते हैं सब भगवान के ऊपर है प्रकट होना। यहाँ ये लोग वेट कर रहे हैं भगवान के आने का, तो दूसरी ओर कल की कीर्तन मंडल वाले हर दिन और रविवार को सामूहिक पुकार कर रहे हैं कि कल की भगवान जल्दी आओ, अब हमसे गायों की हत्या पाप नहीं देखा जा रहा, शीघ्र आओ, इंतज़ार मत कराओ। हमको तो द्रौपदी जैसी पुकार करनी पड़ेगी। सब कुछ छोड़कर भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान जाप, नियम, आराधना, त्रिसंध्या के भूखे नहीं हैं। भगवान को प्रेम से पुकारो द्रौपदी के जैसे, दोनों हाथ फैलाकर कि श्याम तेरे लिए तो मेरा अब अपना शरीर भी कुर्बान है, साड़ी क्या चीज़ है। इस भाव के साथ बुलाओ तो भगवान तुरंत लीला करेंगे और कम समय में धर्म संस्थापना हो जाएगी। भाव सब कुछ अर्पण करने का होना चाहिए द्रौपदी के जैसा। सुनिए, तूने मुझे बनाया
और मेरी इज्जत लूट रही है, तो तुझे इस शरीर को मैं अर्पण करती हूँ, बचा ले अगर तू चाहे तो, नहीं तो लुट जाने दे मुझे इन पापियों के हाथ से। इस भाव के साथ बुलाओ, पुकारो, आग्रह करो तो भगवान ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, कल ही वर्ल्ड वॉर 3 छेड़ देंगे और पापियों का अंत कर देंगे। सोचो, जब तक हम बुलाएंगे नहीं तो भगवान कैसे आएंगे? जब तक हम उन्हें पृथ्वी माँ रमा माता की रक्षा और पाप को नाश करने के लिए नहीं बोलेंगे तो वह कैसे आएंगे बताओ? हम भक्तों को समझना चाहिए कि भगवान हमारी इच्छा अनुसार दर्शन नहीं देते, अपितु हमारी आवश्यकता अनुसार दर्शन देते हैं। आपकी इच्छा क्या है, निर्णय लीजिए। धर्म की स्थापना धरती पर या सत्युग जाने की लालसा, इच्छा, 2 भाव हैं लेकिन अलग अलग हैं। धर्म संस्थापना के लिए मरना भी पड़ता है, और मतलब अभिमन्यु के जैसे, और मरना भी पड़ेगा। और सत्युग जाने के लिए आज घर में रहना पड़ेगा, समय का, नियम का, त्रिसंध्या का अनुसरण करना पड़ेगा। वेट करते रहो। पुकार महत्वपूर्ण है, 10 मंत्र महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि गरीब, भिखारी, पढ़ा लिखा नहीं है तो वह नियम, व्रत, त्रिसंध्या नहीं कर सकता। सामूहिक पुकार जरूरी है। एकता की पुकार से कल की भगवान प्रकट होंगे, अपनी लीलाएं करेंगे। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बात, कल की कीर्तन मंडल दिल्ली को 10 मिनट के लिए साइड में रख दें। क्यों ना 10 मिनट के लिए हम दिमाग से भूल जाते हैं मंडल वालों को पूरी तरह। सोचो अब कि अगर मालिका और महामारी दोनों ही अचानक से इंसान के सामने आते, वो भी भय और दुख के माहौल में, तो सब एकदम से भगवान की शरण में चले जाते। बॉलीवुड वाले, हॉलीवुड वाले, विदेशी पापी, गाय काटने वाले, जगत में वासना फैलाने वाले, सब लोग, तो मुक्ति हो जाती सबकी। इन पापियों को भी मुक्ति मिल जाती। तो जिसने पाप के बीज बोए हैं धरती पर, उनको कांटे मिलेंगे, दंड मिलेगा। उनको मालिका का ज्ञान का रस और कल की कीर्तन मंडल वालों की भक्ति का रस नहीं मिलेगा। इसलिए तो भगवान विष्णु ने लीला रची 149 साल पहले मंडल वालों के माध्यम से, कि कोई समझ ना सके कि सालों से जो चल रहा है वह चलता रहे, गुप्त में धीरे धीरे, और सही समय आने पर मालिका का प्रचार हो और मंडल वालों की खबर फैले और संत साधु पंडितों में द्वंद्व शुरू हो। कलयुग की आयु 4,32,000 को लेकर साधु संत कथावाचक 4,32,000 के चक्कर में पड़े रहेंगे और कलयुग समाप्त हो जाएगा। यही तो भगवान हरि की लीला है। क्या आदरणीय श्री काशीनाथ मिश्रा जी, उड़ीसा वाले, आपने दिल्ली कल की कीर्तन मंडल वालों से एक भी बार सच जानने की कोशिश की कि आपका क्या चल रहा है, मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, स्थापना कैसे हुई, वगैरह वगैरह? क्योंकि पंडित जी ने सोचा जो मेरे पास मालिका है, मैं 20-30 साल से अनुसरण कर रहा हूँ, तो यही सच है। पंडित जी को लगा ही नहीं कि सच जाना जाए। और दिल्ली कल की कीर्तन मंडल वालों को मालिका के बारे में पता ही नहीं था कि कोई भविष्य के बारे में ग्रंथ भी है। इसलिए दोनों अनजान रहे, अपने अपने कर्म को करते गए। देखिए, मंजिल एक है कल की भगवान, और रास्ते 2 हैं। और अब समय आ गया है कि दोनों एक हों, दिल्ली कल की कीर्तन मंडल वाले और उड़ीसा मालिका वाले। दिल्ली द्वापर युग में इंद्रप्रस्थ राज्य था और उड़ीसा कलिंगा राज्य था, और मैं मध्य प्रदेश से हूँ। आप दोनों एक हो जाओ और नए भक्त को बताएं कि रास्ते 2 हैं पर मंजिल एक है। इससे इंसानों में दुविधा नहीं होगी। कृपया आप दोनों से आग्रह है, आप दोनों मिल जाएं और कोई निर्णय ले दुनिया के मानव के उद्धार के लिए। नहीं तो जो दुविधा मुझे 2 साल से होती रही है वह नए भक्त को होती रहेगी। 30 करोड़ लोग भारत से और 34 करोड़ लोग दुनिया से जुड़ेंगे, तब तो कल की भगवान का नाम आगे बढ़ेगा। अब जुड़ेंगे कैसे? दुविधा तो सामने खड़ी है। 2 रास्ते, मंजिल एक। ऊपर से कली का प्रभाव लोगों के दिमाग पर, और अनेक विचारधाराएं समाज में, कथाकारकों की, अनेक आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्हीं के अनेक अनुगामी फॉलोअर्स हैं। कैसे संभव होगा? मैं तो यही कहूँगा, आप दोनों से एक बार आप दोनों मिल लीजिए, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की बात सुने। भगवान की लीलाएं अपने आप समझ में आ जाएगी।
कोई भी चीज़ अकारण नहीं होती, कोई ना कोई कारण जरूर होता है। पंडित काशीनाथ जी मिश्रा 30 साल से मालिका पढ़ रहे हैं। उनको लगता है मालिका ही सत्य है, और कल की कीर्तन मंडल वाले 149 सालों से लगे हुए हैं रात दिन भक्ति में, तो उनको लगता है वो ही सही है। पर दोनों एक बार मिल जाओ आप दोनों को समझ आ जाएगा मंजिल एक है, कल की भगवान। रास्ते तो लीलाएं हैं, और रास्तों पर ही तो लीलाएं होती हैं। रास्ते तो एक प्रकार की लीला मात्र होते हैं भगवान की। जब मंजिल मिलती है तो लीलाएं ख़त्म हो जाती हैं। कुछ उदाहरण देना चाहूँगा भगवान की लीलाओं का। कृष्ण की लीलाएं समझना है, कृष्ण को समझना है, तो वृंदावन के लोकल व्यक्तियों से, स्थानीय व्यक्तियों से जानना होगा। आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा वह कौन थे। चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं समझनी है तो पुरी के स्थानीय लोगों से जानना पड़ेगा। आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा वह कौन थे। मीरा को समझना है तो आपको राजस्थान के स्थानीय लोगों को और लोकल व्यक्तियों से जानना पड़ेगा वह कौन थी। आपको पता चल जाएगा वह राधा ही थी। गुरुवर बालमुकुंद जी को समझना है तो दिल्ली की कीर्तन मंडल वालों से जानना होगा वह कौन थे। आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि वह हनुमान जी के अवतार ही थे। रामकृष्ण परमहंस को समझना है तो वेस्ट बंगाल के स्थानीय लोगों से जानना पड़ेगा। आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि वे विष्णु जी और शिव जी के शक्ति के अंश थे। साईं बाबा को समझना है तो शिरडी के स्थानीय लोगों से जानना पड़ेगा। आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि वह शिव जी के अवतार ही थे, जिन्होंने पूरे जीवन किसी से एक पैसा नहीं लिया, निस्वार्थ भाव से लोगों के कष्ट हरे, दिव्य शक्तियों से लीलाएं की। जब तो कम समय में करोड़ लोगों की आस्था है, श्रद्धा है साईं पर। लोगों ने अपना धर्म मजहब कट्टरता भूलकर साईं की शरण में आए। रावण को समझना है तो श्रीलंका के स्थानीय लोगों से जानना पड़ेगा। आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि वह कितना बड़ा शिव भक्त था। जभी तो राम जी ने रावण को मारकर 1 साल तक पश्चाताप की तपस्या की शिव जी से। सीता का हरण रावण ने मोक्ष पाने के लिए किया था। भगवान राम के हाथों से मरना, सीता का हरण, यह सब तो लीलाएं थी भगवान हरि विष्णु की, रावण को मोक्ष के द्वार तक ले जाने के लिए। राम के हाथों से कौन नहीं मरना चाहेगा। राम जिसका वध कर दें वही तो जन्म के बंधन से मुक्त हो जाए। कृष्ण जी ने बर्बरीक का वध किया द्वापर युग में बिना कारण के। बर्बरीक ने खुशी खुशी अपनी मृत्यु भगवान के चरणों में रख दी। यह सब लीला ही तो थी भगवान की। ब्रह्म बाबा, ब्रह्म कुमारी ओम मंडली को समझना है तो माउंट आबू राजस्थान के स्थानीय लोगों से जानना पड़ेगा। आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा वह कौन थे। गायत्री परिवार संगठन को समझना है तो आगरा के स्थानीय लोगों से जानना पड़ेगा। आपको पता चल जाएगा अच्छी तरह से कि श्री राम शर्मा कौन थे। पर हमारा दुर्भाग्य है, हम जानना नहीं चाहते। अज्ञानता ही अंधकार का घर है। देखिए, हम तो किरदार हैं बस लीला के, हम तो माध्यम हैं लीलाओं के, भूमिका निभा रहे हैं। लीला को रचने वाला, लीलाओं का निर्देशक, संचालक तो श्री हरि विष्णु भगवान जी हैं। 2009 में पंडित काशीनाथ मिश्रा जी ने मालिका का प्रचार का सोचा कि भविष्य के बारे में बताया जाए, लोगों को सतर्क किया जाए, पाप से निकाला जाए, लेकिन उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुखार हो गया। उनको अनुभव हो गया कि अभी सही समय नहीं आया है मालिका के प्रचार का। आप दोनों के मंत्र के बारे में जो भी दुविधा है वह भी दूर करनी पड़ेगी आप दोनों को। मालिका के पूजनीय श्री पंडित काशीनाथ मिश्रा जी को कोटि कोटि नमन। लेकिन त्रिसंध्या की PDF में 10 मंत्र हैं, 10 भगवान का आवाहन एक साथ एक समय पर। क्या यह सही है सनातन धर्म के हिसाब से? वो भी कलयुग और सतयुग के बीच पर आवाहन। सबसे बड़ी दुविधा तो यही है। कल की कीर्तन मंडल दिल्ली वालों के पास कल की भगवान का तो एक ही संस्कृत मंत्र है, जय कल की, जय जगतपते, पद्मापति, जय रमापति। ठीक है, जिसमें पहली लाइन में कल की भगवान आते हैं और दूसरी लाइन में जगतपति मतलब विष्णु भगवान, और तीसरी लाइन में पद्मापति मतलब लक्ष्मी माँ, और चौथी लाइन में
रमापति मतलब यहाँ पर वैष्णो मैया का नाम आता है। क्योंकि हनुमान जी ने त्रेता युग में जय श्री राम रटा, उसी समय विभीषण ने राम रटा, सबरी माँ ने राम रटा, उसी समय रत्नाकर ने मरा मरा रटा और वाल्मीकि जी बन गए। और उसी समय वैष्णो माता ने श्री राम नाम का जाप किया और राम से भेंट भी हुई माता की। तो मालिका में इतने सारे मंत्र क्यों, जबकि कलयुग पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। कलयुग में तो केवल भगवान नाम चलता है जो पाप के भार को काटता है। फिर 10 मंत्र किसके लिए, जो भगवान कल्कि और वैष्णो माता से ना जोड़ें, क्योंकि पृथ्वी माँ ही तो वैष्णो माता हैं जिन्होंने त्रेता युग में पृथ्वी की रक्षा की थी और पृथ्वी माँ का नाम प्राप्त किया था विष्णु जी से। और आज पृथ्वी माता संकट में है और हम कुछ और पुकार रहे हैं मालिका के माध्यम से, जिसमें वैष्णो माता का नाम नहीं है, कल्कि भगवान का नाम नहीं है, लक्ष्मी माँ का नाम नहीं है। कलयुग को कल्कि भगवान ही ख़त्म करेंगे और वैष्णो माँ का वरण करके पत्नी रूप में अपनाएंगे, अपना त्रेता युग का वचन निभाएंगे कल्कि भगवान। एक भाव रखना चाहूँगा, बहुत ही प्रिय है। वैष्णो माँ जब तपस्या में लग गई राम जी के कहने पर, राम जी से भेंट होने के बाद, तो जब भी माँ तपस्या के बाद आंखें खोलती तो उन्हें कलयुग दिखता, क्योंकि प्राणी इंसान माता से कामनाओं की इच्छा के साथ आते थे दर्शन के लिए। सो उन्हें पता ही नहीं चला कि द्वापर युग चल रहा है। जब भी आंखें खोलती कलयुग दिखता। सब हरि की लीला माँ को मोटिवेशन देने के लिए कि आप तपस्या करो, मैं ज़रूर आऊँगा। ऐसी लीला नहीं करते हरि भगवान विष्णु तो माँ को पता चल जाता कि द्वापर युग चल रहा है, कृष्ण की लीलाओं का भी पता चल जाता और वह आती कृष्ण जी के पास शादी करने को और बोलती कि आपकी 8 पत्नियां हैं और 16,108 गोपी पत्नियां हैं, तो मुझे भी अपने चरणों का दास बना लीजिए। तो भगवान कृष्ण तो वंशी वाले हैं, वह मना कर ही नहीं पाते। वैष्णो माता को वो मना कर ही नहीं पाते, स्वीकार करना ही पड़ता कान्हा को। ये सब हरि भगवान की लीला ही तो है। आप सब सुनिए, यह समय एक होने का है, अपनी दुकानदारी बंद करने का है, ऑनलाइन धर्म का बिजनेस करने का अब समय नहीं है। एक विचारधारा पर चलना होगा कि वैष्णो माँ की तपस्या सुन लो कल्कि भगवान, अब आ जाओ, प्रकट हो जाओ, माँ को इंतज़ार की यातना मत दो, शीघ्र आओ। एक बात बताना चाहूँगा, अनुभव से दिमाग में आई है कि दिल्ली में शांति क्यों है? केजरीवाल सरकार की वजह से नहीं, अपितु कल्कि कीर्तन मंडल दिल्ली वालों के निरंतर जाप से हवा शुद्ध है। एयर पॉल्यूशन होने के बावजूद भी लोगों में धर्म के प्रति समानता है। यह सब क्या है? यह सब कल्कि भगवान की लीला ही तो है। उड़ीसा में पवित्रता है, ज़्यादा कलयुग की माया नहीं है। यह यहाँ का वातावरण, प्रकृति, माहौल सत्युग का जैसा है। पूजनीय पंडित जी काशीनाथ मिश्रा जी, मोहन भैया जैसे पवित्र प्राणी हैं। वेस्टर्न संस्कृति नहीं है यहाँ, धार्मिक लोग हैं यहाँ। यह क्या है? यह सब कल्कि भगवान की कृपा ही तो है। एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक लड़का है सुरेश, ठीक है, सुरेश नाम का, और उसका बर्थडे है। तो शाम को केक कटना है, तो शाम को सभी मेहमान एकत्र होंगे, जब ही केक कटेगा। सभी मेहमान आएंगे तो ही केक कटेगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है, या तो सुरेश कुछ मेहमानों के साथ घर पर केक काट ले और कुछ मेहमानों के साथ घर के बाहर केक काट ले, ठीक है। इस भाव का मतलब यह समझ में आ रहा है कि देखिए, कल्कि भगवान चाहते हैं कि हम सब एक हों। जब हम सब एक होंगे, सनातन धर्म वाले एक, तो वह खुद आ जाएंगे। फिर वह सनातन धर्म स्थापना का केक काटेंगे। भगवान कल्कि की सोच कलयुग की सोच जैसी नहीं है कि वह केक काटेंगे थोड़ा लोगों के साथ दिल्ली में, थोड़ा लोगों के साथ उड़ीसा में, नहीं। केवल सनातन धर्म स्थापना का जन्म दिवस मनाएंगे और उसमें सभी माताएं, भाई, सभी बहनें एक होंगे। यहाँ अलग अलग वाला रोल नहीं होगा। हम सबको तो खुश होना चाहिए कि चलो भगवान ने 2 ही लीला रची हैं,
ज़्यादा लीलाएं नहीं रची हैं हम भक्तों की दुविधा के लिए। 2 लीलाएं कैसी? एक कल्कि कीर्तन मंडल दिल्ली वाले और दूसरे उड़ीसा मालिका वाले। सुनिए मेरा संदेश आप सभी भक्तों को कृपया करके। हे हरि प्रभु कल्कि भगवान जल्द से जल्द सभी भक्तों का एकत्रीकरण हो, प्रेम की स्थापना हो, सनातन धर्म की स्थापना हो, सत्य की स्थापना हो। इन सब का मतलब है कलयुग का जो भी लिया है वह तो छोड़ो पहले, यहीं के यहीं मतलब सतयुग में कलयुग का ज्ञान, पैसा, आचरण, खाना पीना, रहन सहन, पहनावा, मोह लोभ लेकर जा रहे हैं हम सब। सतयुग की पूजा पाठ कर रहे हैं और खाना पीना, उठना बैठना, आचरण कलयुग का कर रहे हैं। ऐसा कैसे चलेगा? हम सब ने कलयुग की जो चीज़ ली है वह अभी के अभी छोड़ना पड़ेगा। सनातन धर्म जो कि भगवान विष्णु का कलेजा है उसके लिए पुकार करनी पड़ेगी। मोह और लोभ नहीं होना चाहिए मन में सतयुग जाने का। हमारा पास्ट भूतकाल ही अब हमारा भविष्य बनेगा। हम जो भी कर रहे हैं और हमने जो भी करना स्टार्ट किया है, शुरू किया है, उससे कुछ नहीं होने वाला। पास्ट में हमने जो बोया है उसी का हिसाब किताब होगा अब आने वाले सालों में। पाप करने वाले और पाप देखने वाले दोनों अपराधी के पात्र होते हैं। वेस्टर्न कल्चर का पाप आया हमारे देश में। हमने पाप देखा, वासना टीवी पर, थिएटर पर, मोबाइल पर, बेहूदगी समाज में आई खुलेआम, तो उसी का अनुसरण किया हमने। कपड़े वेस्टर्न कल्चर के पहने, गाने उनके सुने, भाषा उनकी सीखी, भोग विलास की मानसिकता हमने उनकी अपना ली, वेस्टर्न शिक्षा उनकी अपनाई हमने। तो हम भी अपराधी हैं उन पापियों के साथ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि दुर्योधन और दुशासन पापियों के साथ कर्ण, भीष्म और द्रोणाचार्य भी, और उनको भी मरना पड़ा। सो मरना तो हम सबको पड़ेगा धर्म की स्थापना के लिए। जाएंगे तो वो लोग सतयुग जो आज मंदिर के सामने भीख मांग रहे हैं, उनमें कोई इच्छा नहीं है, ना पाने की खुशी ना खोने का गम। जो आपने कलयुग का लिया है उसे लौटाने का समय आ गया है। लौटा आप ऐसे सकते हो, आपको घर से निकलना पड़ेगा, लोगों को जगाना पड़ेगा, धर्म की नेटवर्क मार्केटिंग करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना होगा कि कल्कि भगवान के बारे में, कि कल्कि भगवान धरती पर आ चुके हैं। कलयुग का अंत ज़्यादा दूर नहीं है। उन लोगों में से कुछ भक्त आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, कुछ स्कूल या कॉलेज के टीचर हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके दुश्मन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारी आंखों से पट्टी हट चुकी है और उनकी आंखों से पट्टी हटना बाकी है, क्योंकि कली का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा है लोगों के दिमाग पर। 4,32,000 का भ्रम कलयुग की आयु का। टारगेट लो, एक दिन में 50 लोगों को कल्कि भगवान के बारे में बताना होगा। चैतन्य महाप्रभु के जैसे रोड पर निकलना होगा, उन्हीं के जैसा बनना होगा। यही मार्ग है जो कि हम कलयुग के भटके हुए मानवों को उद्धार के मार्ग पर ला सकते हैं। ऐसा कहीं लिखा है कि सबको भगवत प्राप्ति के बाद दूसरों को भी ज्ञान प्रदान करना चाहिए। यही धर्म की धारा है, यही धर्म का सार है। हमारे आदरणीय एक भक्त हैं, उन भैया जी ने कहा है कुछ इस प्रकार है, 3 महीने करो त्रिसंध्या, अगर भगवान नहीं दिख रहे तो आपका इस जन्म में जुड़ाव नहीं है भगवान कल्कि के साथ, और आपका प्रारब्ध नहीं है इस जन्म में उनके साथ। यह क्या बात हुई? त्रिसंध्या में तीनों टाइम का भगवान का नाम 33 बार 33 और दिन के 27 मिनट दिए त्रिसंध्या के। क्या इतना पर्याप्त है भगवान की पुकार के लिए? कितना करना है, क्या करना है, कितनी बार करना है, मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी के लिए इस बात को कहने वाले भैया को मैं यही कहूँगा, राधा नहीं मीरा बनूंगी, तू मेरा हो ना हो, मैं तो तेरे ही नाम जपूंगी। जिस भाव से मैं भजता हूँ तू भी मुझे भजता ही होगा, नहीं तो तेरी याद आए कैसे। अगर मुझे तेरी याद आ रही है मतलब इसका मतलब तू भी यादों के पीछे पीछे आ रहा है। टाइम लग सकता है उनको आने में।
आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मालिका का प्रचार हो कलयुग अंत को लेकर, कलयुग की आयु को लेकर, कलयुग की आयु समाप्ति को लेकर, प्राणियों के उद्धार को लेकर, मालिका के संकेत कलयुग के समाप्ति को लेकर मालिका हर शहर गांव तक पहुँचे कि भगवान आ चुके हैं। और चाहता हूँ कि कल की कीर्तन मंडल दिल्ली वालों का मंत्र जाप हो कल की भगवान की पुकार को लेकर, हम सबकी सामूहिक पुकार। देखिए, पूरी मालिका ही सुदामा है, भगवान का सच्चा मित्र, और पूरी कल की कीर्तन मंडल ही हनुमान जी हैं, भगवान का सच्चा भक्त। सुदामा ब्राह्मण थे तो भाई आप सबको ब्राह्मण बनाएंगे, हनुमान जी भक्त थे, है ना, और हैं भी, सो वो आपको भक्त बनाएंगे। सामूहिक पुकार की शक्ति और सामूहिक पुकार का बल बहुत बड़ा होता है। देखिए, कलयुग की सोच से हम एक चीज़ तो सीख ही सकते हैं। जियो 4G जब आया 2016 में तो ₹99 का पैक था, तो उस टाइम 100 करोड़ लोगों ने लिया पैक 99 का, तो उसका पैसा 800 करोड़ नहीं, 900 करोड़ नहीं, 1500 करोड़ नहीं, 3000 करोड़ नहीं, 5000 करोड़ नहीं, 7000 करोड़ नहीं, 8000 करोड़ नहीं, 9900 करोड़ रुपए कमाए अंबानी ने। उसका सारा पैसा पूरा उसके अकाउंट में गया। ऐसे ही सनातन धर्म कहता है, एक ही सिद्धांत, एक ही ईस्ट, एक ही मंत्र, एक ही माला, एक ही समय, एक ही साथ पुकार, तो भक्ति बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। ऐसे ही हमको करना है और करना होगा। एक ही मंत्र, केवल एक ही मंत्र, सिर्फ एक ही मंत्र, कोई भी, हम 64 करोड़ लोगों को जपना होगा। मंत्र के माध्यम से भगवान कल्कि को पुकारना है। एक दिन में आपको 10 माला करनी है। एक माला 108 बार मंत्र जपना होगा। 10 माला आपको 1080 बार जपना होगा। इसमें केवल दिन के 1 घंटे 40 मिनट लगेंगे। सोचिए, 64 करोड़ लोग 1080 बार एक दिन में मंत्र जाप करेंगे तो पूरे एक दिन में इतना होगा सामूहिक पुकार का, और इसे 18 दिन तक करेंगे तो इतनी बार मंत्र उच्चारण होगा हमारा। हवा में मंत्र ही मंत्र होंगे, पृथ्वी हिलने लगेगी मंत्रों के उच्चारण से, मंत्रों की गूंज से। क्या अब भी आपको लगता है कल के भगवान नहीं आएंगे? उनको आना पड़ेगा। सोचिए, जब हम डीजे फुल वॉल्यूम में सुनते हैं तो हमारे कान दर्द करने लगते हैं। सेम ऐसे ही हमारी पुकार की गूंज, हमारे मंत्रों की गूंज ऐसी होनी चाहिए कि कल की भगवान कहें, प्रिय हनुमान, ये क्या लीला कर रहे हो धरती पर। अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। भक्तों की पुकार लिमिट क्रॉस कर गई है, हमको लिमिट क्रॉस करनी पड़ेगी। जैसे हम कुछ पाना चाहते हैं तो घर वालों की नहीं सुनते हैं, लिमिट क्रॉस कर देते हैं, वैसे ही भगवान की पुकार के लिए लिमिट क्रॉस करनी पड़ेगी। मीरा जैसे, सुनिए, लड़कर सारी दुनिया से जब प्रीत के रंग में रंगती है, होकर आराध्य में विलीन, तब कोई मीरा बनती है। लिमिट क्रॉस। ले चल वहाँ जो मुल्क तेरा है, जालिम जमाना दुश्मन मेरा है। लिमिट क्रॉस। एक ही चौखट पर सर झुके तो सुकून मिलता है, भटक जाते हैं वो लोग जिनके हजारों खुदा होते हैं। लिमिट क्रॉस करनी पड़ेगी। प्रेम को समझने के लिए मीरा सा होना पड़ेगा। कभी अश्क छुपाने पड़ेंगे तो कभी जहर पीना पड़ेगा। कल की भगवान को कृष्ण समझे, जैसे a² + b² मानना पड़ता है, वैसे ही कृष्ण ही कल की भगवान है और कल की भगवान ही कृष्ण है। मेरे तो दूसरा और ना कोई। देखिए, मालिका में लिखा है कई भगवान और कई देवता और कई देवियाँ आए हैं धरती पर कल की भगवान के साथ धर्म संस्थापना के लिए, कलयुग का अंत करने को। कई कल की भगवान के जन्म से पहले आए हैं तो कई कल की भगवान के जन्म के बाद आए हैं। और भगवान ही तो दूसरे भगवान की भक्ति करते हैं, देवता ही तो भगवान की भक्ति करते हैं। तो मालिका अनुसरण करने वाले सब भगवान हैं, तो दूसरी तरफ कल की कीर्तन मंडल वाले, दिल्ली वाले देवता हैं, या फिर मालिका वाले देवता हैं और कल की कीर्तन मंडल वाले भगवान हैं। मानना तो पड़ेगा हमको।
और कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि आंखों से देखा है कल की कीर्तन मंडल दिल्ली वालों को रात दिन मंत्र जाप करते हुए, और कानों से सुना है मालिका वालों की पवित्रता के बारे में। भ्रम कैसे हो सकता है बताइए। 33 करोड़ देवी देवता का जन्म हुआ है और 31 करोड़ भक्तों का जन्म हुआ है। यह सब मिलकर 64 करोड़ ही तो सतयुग का निर्माण करेंगे और भगवान के साथ जीवन यापन करेंगे। 64 करोड़ लोगों में कुछ ध्यान मार्ग वाले होंगे, कुछ भक्ति मार्ग वाले होंगे, कुछ ज्ञान मार्ग वाले होंगे, कुछ कर्मयोगी मार्ग वाले होंगे, कुछ सन्यासी मार्ग वाले होंगे, कुछ अघोरी होंगे, कुछ नागा साधु होंगे, कुछ ग्रस्त होंगे, कुछ पूरे योगी होंगे। यह सब 64 करोड़ देवी देवता भक्त सब मिलकर ही तो सतयुग का आरंभ करेंगे। तो हम सब 64 करोड़ जो लोग धरती पर जन्म हुए हैं, उसी के लिए एक होना पड़ेगा। क्या पता कोई भक्त किसी गांव से निकल आए, कोई गरीब परिवार से निकल आए, कोई अकाल सूखा क्षेत्र से कोई भक्त निकल आए। किसी भी भक्त को कोई मेरा अनुभव बुरा लगा हो तो मैं चरण छूकर माफ़ी मांगता हूँ। और अगर आपको अपशब्द कहने का मन हो तो डायरेक्ट मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। और अगर आपको थोड़ी सी भी सच्चाई नज़र आती है मेरी बातों में तो भी कॉल करिए मुझे, क्योंकि हम कलयुग के प्राणी हैं। प्रोत्साहन की ज़रूरत तो रहती है निरंतर, अच्छे लोगों के सानिध्य की ज़रूरत तो रहती है निरंतर। जाते जाते एक बात कहूँगा, लालत है हमारी ज़िंदगी पर, अगर हम मीरा नहीं बन पा रहे हैं तो वो भी तब जबकि भगवान धरती पर आ चुके हैं। कृष्ण ही कल की है और कल की ही कृष्ण है। राधे राधे। इस चैनल को सब्सक्राइब मत करें क्योंकि ये बंद होने वाला है। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं फेमस हूँ, कि मुझे मनी मिले या मुझे शोहरत या फेमस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। केवल आप तक ये संदेश पहुँचाना चाहता था, यही मेरा आप सबके लिए मैसेज था। जय श्री कल की भगवान की। राधे राधे।